हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल क्लैरिटी। आज हम डिस्कस करेंगे महर एंड टाइप्स ऑफ महर को। वीडियो के नोट्स आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मेक श्योर टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। महर अमाउंट ऑफ मनी, प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यूएबल गिफ्ट हो सकता है जो हस्बैंड एग्री करता है कि मैं अपनी वाइफ को दूंगा एट द टाइम ऑफ मैरिज। महर एसेंशियल एलिमेंट है मुस्लिम मैरिज का। अगर पर्पस ऑफ महर देखे, ये रेस्पेक्ट शो करता है टू द वाइफ और प्रोवाइड करता है उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एक बार जब महर दिया गया, ये वाइफ की पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाती है। उसके बाद वो जिस तरह चाहे उसको यूज कर सकती है। महर ना तो ब्राइड की प्राइस होती है और ये ना किसी तरह की डाउरी होती है। ये वाइफ का लीगल राइट होता है और हस्बैंड इसे पे करता है एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट और रेस्पॉन्सिबिलिटी। महर ना कि एक कस्टम है, बल्कि ये एक रिक्वायरमेंट है अंडर इस्लामिक लॉ, जिसको कुरान में भी मेंशन किया गया है। अगर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ महर फिक्स्ड नहीं किया गया एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज स्टिल वैलिड है और वाइफ के पास राइट होता है कि वो अपने इस महर को क्लेम कर सकती है। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, जो कंसिडरेशन हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में देते हैं उसको रिलेट करते हैं महर के साथ, लेकिन ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। मुस्लिम्स में जो महर पे करते हैं वो ना तो वाइफ की प्राइस होती है, ये एक कंपलसरी गिफ्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ मनी, प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल आइटम्स जो हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है एट द टाइम ऑफ मैरिज। अनलाइक कंसिडरेशन इन सेल, जो हम प्राइस फॉर गुड्स या सर्विसेज के लिए देते हैं, महर सिंबल ऑफ डिग्निटी एंड ऑब्लिगेशन इन मैरिज है। जब एक बार ये पे किया गया, ये वाइफ की पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाती है। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ महर देखे, ये बेस्ड होती है ऑन द नेचर ऑफ महर एग्रीड एट द टाइम ऑफ निकाह। पहला है इसमें स्पेसिफाइड महर। ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ महर होता है जो डिसाइड करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज। ये इन द फॉर्म ऑफ मनी, प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यूएबल थिंग हो सकती है। दोनों पार्टीज एग्री करते हैं इस अमाउंट के ऊपर जो इन्होंने फिक्स किया होगा। ये रिटन में भी हो सकता है, ये ऑरली भी हो सकता है। जब एक बार ये फिक्स किया गया, उसके बाद वाइफ का राइट होता है कि वो इसको क्लेम कर सकती है एट एनी टाइम और हस्बैंड लीगली बाउंड होता है कि वो उसको पे करे वो महर। कोई भी स्ट्रिक्ट लिमिट नहीं है इस्लाम में। महर ज्यादा से ज्यादा भी हो सकता है और कम से कम भी हो सकता है। ये हस्बैंड की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एज पर हनफी जूरिस्ट्स, वो कहते हैं कम से कम 10 दिरहम्स होने चाहिए महर। मालिकीज कहते हैं कम से कम 3 दिरहम्स महर होने चाहिए। शाफी और हनबली के नजदीक कोई भी मिनिमम लिमिट महर की नहीं है। स्पेसिफाइड महर को फर्दर डिवाइड किया गया है। प्रॉम्प्ट महर, जिसको हम महर मुअज्जल कहते हैं, ये महर पेएबल होता है इमीडिएटली ऑन द डिमांड ऑफ वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज या आफ्टर द मैरिज। इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट महर। वाइफ के पास राइट होता है कि वो रिफ्यूज कर सकती है कंजुगल रिलेशंस अनटिल के प्रॉम्प्ट महर पेड किया जाए। ये पेएबल होता है ऑन डिमांड। अगर हस्बैंड रिफ्यूज करेगा कि मैं महर पे नहीं करूंगा, वाइफ के पास राइट होता है कि वो इसको एनफोर्स करा सकती है थ्रू कोर्ट। दूसरा है इसमें डेफर्ड महर, जिसको हम महर मुअज्जल कहते हैं। ये महर पेएबल होता है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, चाहे वो आइदर बाय डेथ हो या बाय डाइवोर्स। इसको हम डेफर्ड महर कहते हैं। इसका मतलब अगर एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स महर अनपेड है, वाइफ के पास उस वक्त राइट होता है कि वो रिसीव करे महर इमीडिएटली। अगर अब पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो ये महर बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज भी पे किया जा सकता है। अगर डेफर्ड महर पे नहीं किया गया, वाइफ क्लेम कर सकती है डेफर्ड महर थ्रू कोर्ट। दूसरा टाइप ऑफ महर है अनस्पेसिफाइड महर, जिसको हम महर मिसल भी कहते हैं। अनस्पेसिफाइड महर वो महर होता है जो एट द टाइम ऑफ मैरिज फिक्स ना किया जाए। इवन अगर महर का अमाउंट डिसाइड नहीं हुआ, वाइफ इज स्टिल एंटाइटल्ड टू रीजनेबल महर। मैरिज स्टिल वैलिड है अगर महर का अमाउंट फिक्स नहीं हुआ एट द टाइम ऑफ निकाह और वाइफ के पास राइट होता है कि वो क्लेम करे महर को। जो अमाउंट ऑफ महर है ये लेटर डिसाइड किया जाता है बेस्ड ऑन व्हाट इज कंसिडर रीजनेबल एंड कस्टमरी। इसमें जो फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, पहला इसमें सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वाइफ। दूसरा, कितना वाइफ के फीमेल रिलेटिव्स को महर दिया गया, जैसे उसकी सिस्टर या उसके कजिन्स को एट द टाइम ऑफ मैरिज कितना महर दिया गया, उसी हिसाब से वाइफ को भी महर मिलता है। तीसरा इसमें एजुकेशन, ब्यूटी
एंड फैमिली बैकग्राउंड क्या है वाइफ का, और चौथा देखा जाता है कस्टम्स ऑफ द कम्युनिटी क्या है, उसी के हिसाब से अनस्पेसिफाइड मेहर डिटरमाइन किया जाता है। वाइफ अनस्पेसिफाइड मेहर को किसी भी टाइम क्लेम कर सकती है और जब ये ड्यू हो गया ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी बन जाती है वाइफ की। अगर हस्बैंड रिफ्यूज करे कि मैं मेहर नहीं दूंगा, वाइफ कोर्ट अप्रोच कर सकती है और उसके बाद जो अमाउंट कोर्ट डिसाइड करेगा वही रीजनेबल अमाउंट हस्बैंड को पे करना है। तीसरा टाइप ऑफ मेहर है ट्रेडिशनल मेहर, जिसको हम मेहर सुन्नत भी कहते हैं। इस मेहर को रिकॉग्नाइज करता है शिया स्कूल। ये वो अमाउंट ऑफ मेहर है जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने अपनी बिलाउड बेटी हजरत फातिमा के लिए रखा था, वो था 500 दिरहम्स। इस मेहर को हम मेहर फातिमा भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है इफेक्ट्स ऑफ कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज ऑन मेहर। जनरल रूल हर स्कूल ऑफ थॉट के नजदीक यही है, जब मैरिज कंज्यूम हो जाए वाइफ एंटाइटल होती है एंटायर मेहर के लिए जो स्पेसिफाई किया गया हो। अगर मेहर स्पेसिफाइड नहीं है देन वाइफ इज एंटाइटल्ड टू अनस्पेसिफाइड मेहर, जिसको हम मेहर मिसल भी कहते हैं। अगर मेहर स्पेसिफाइड है लेकिन सेपरेशन हो गई हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में बिफोर द कंजम्पशन ऑफ मैरिज, देन वाइफ इज एंटाइटल्ड टू हाफ द स्पेसिफाइड मेहर। ये हर स्कूल ऑफ थॉट कहता है। अगर अब मेहर स्पेसिफाइड नहीं है और सेपरेशन हो गई हस्बैंड और वाइफ के बीच में बिफोर द कंजम्पशन ऑफ मैरिज, हनफीज कहते हैं वाइफ एंटाइटल है प्रेजेंट के लिए, इनका अमाउंट डिपेंड करता है यूजेजेस ऑफ द कंट्री। और शिया लॉ कहता है जो प्रेजेंट हम वाइफ को देंगे वो पोजीशन एंड मीन्स ऑफ द हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है विडोज राइट ऑफ रिटेंशन। अगर हस्बैंड मर जाए और उसने अपनी वाइफ का मेहर नहीं दिया होगा, विडो के पास राइट होता है कि वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी को अपने पोजेशन में रखे। वो इस प्रॉपर्टी को तब तक होल्ड कर सकती है जब तक कि उसका मेहर फुली पेड ना हो, लेकिन विडो के पास ऑलरेडी लॉफुल पोजेशन होनी चाहिए हस्बैंड की प्रॉपर्टी के, जैसे कि वो अपने हस्बैंड के हाउस में रह रही है या उसके पास उसकी कुछ लैंड है। इसका मतलब ये नहीं कि उस विडो के पास उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, उसके पास खाली पोजेशन है उस प्रॉपर्टी की जब तक कि उसका क्लेम सेटिस्फाइड ना हो। ये एक काइंड ऑफ लीन होता है, लाइक ए लीगल होल्ड। ना तो ये विडो उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है और ना ही ट्रांसफर कर सकती है, बट ये उसको यूज कर सकती है तब तक जब तक कि उसका मेहर कंप्लीटली पे ना हो, और ये विडो इस राइट को एक्सरसाइज कर सकती है अगेंस्ट द हायर्स ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। आज का वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।